हेलो गाइस, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हमने कनेक्शन ऑफ 3 एलईडी देखा। तो आज हम देखेंगे कि एक डीसी मोटर को आर्डिनो यूएनओ से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। ये ब्रेडबोर्ड को हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं एक 9 वोल्टेज बैटरी, उसको हम यहाँ कर देते हैं और ब्रेडबोर्ड को थोड़ा इधर करते हैं ताकि स्पेस हो जाए। फिर इसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टर्स में आर्डिनो यूएनओ लिखा होगा। तो देख सकते हैं कि आर्डिनो यूएनओ पे यहाँ पे तो सिर्फ कनेक्शन आए हैं, तो हमें तो सिर्फ सिंपल आर्डिनो यूएनओ चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑल में जाके यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा ये रहा आर्डिनो यूएनओ। हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम इसको यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं एक एच ब्रिज मोटर ड्राइवर, जिसको हम शॉर्ट में L293D भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं सॉरी यहाँ पे सारे बड़े बड़े आएंगे। एच ब्रिज। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं L293D। L293D। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे L293D आ गया है। अब इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ लगा देते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक डीसी मोटर। डीसी मोटर यहीं नीचे मिल जाएगी शायद, यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि ये डीसी मोटर ये रही। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके बाद हम इनको कनेक्ट कैसे करना है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक बैटरी की ये पॉजिटिव वायर लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं L293D के फर्स्ट पॉइंट के पॉजिटिव पावर 1 के ऊपर, और हम इसका कलर कर देते हैं रेड। इसके बाद जो हमारी ये ब्लैक वायर है नेगेटिव, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, और हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा डीसी मोटर का टर्मिनल 2 है, इसको हम L293D के आउटपुट 1 पे लगा देते हैं। यहाँ लगा देते हैं।
अब इसका हम कलर यही रहने देते, इसका हम कलर रेड कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी ये ब्लैक वायर है, ब्लैक टर्न, इसको यहाँ से बेंड कर देते हैं। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत लगा दिया। हमने इसको लगाना है हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम ब्लैक। इसके बाद जो हमारा आर्डिनो यूएनओ है, हम इसकी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जीएनडी पिन है, हम इस जीएनडी पिन को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी ये पिन है, इस पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं ये यहाँ पे। ये हम कर देते हैं इसे यहाँ, और इसका हम कलर कोई भी कर देते हैं, जैसे हम ग्रीन ही रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 7 नंबर पिन को भी, 7 नंबर पिन को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी ये पिन है -6, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं हम रेड। इसके बाद ये जो हमारी L293D की 2 पिन्स थी, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ कर देते हैं ऐसे, इस जगह। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, इस पिन को हम क्रॉस कर देते हैं। हम जैसे ये ग्राउंड पिन है, सॉरी, यहाँ पे इन दोनों पिन को कनेक्ट कर देते हैं। इसका भी कलर, इसका हम कर देते हैं रेड। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे कनेक्शन लगभग पूरा हो ही चुका है। अब जैसे हमने यहाँ पे, ये देखो, अब देखो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, हम इसको ठीक कर देते हैं। हमने इस पिन को पहले यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और जो हमारी ये पावर 2 है, इसको हमें पावर 1 के साथ कनेक्ट करना है। तो हम कर देते हैं पावर 1 के साथ कनेक्ट। अब इसके बाद जैसे हमारा पूरा हो गया है, तो इसके बाद हम इसकी थोड़ी कोडिंग करते हैं। पहले हम यहाँ कोडिंग पे जाएंगे एवं हम इन सब को डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं सेट पिन। अब हम इसका नंबर यहाँ कर देते हैं 9 नंबर पिन हाई। इसके बाद हम एक और सेट पिन लेते हैं,
और उसको इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम इसका कर देते हैं 7 नंबर पिन। इसके बाद हम यहाँ पे सेट पिन फिर से लेते हैं। इसका ये जो हमारा है, ये यहाँ पे हमें इसे 0 ही रहने देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ब्लॉक कोडिंग कर ली, तो इससे हमारा जो टेक्स्ट कोडिंग है, तो हमारी टेक्स्ट कोडिंग भी यहाँ पे अपने आप हो गई। जैसे हमें अगर टाइप नहीं करना तो हम इसे ब्लॉक कोडिंग में लिख दिया हमने इसे। इसके बाद हम कोडिंग को ऑफ करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। स्टार्ट सिमुलेशन हो रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो डीसी मोटर है वो रोटेट कर रही है। तो अगर आपको इस फोटो को अपने लैपटॉप में सेव करना है तो हम यहाँ पे जैसे सेंड टू पे आएंगे, हम इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमारी पिक्चर डाउनलोड हो गई है तो हम इस पिक्चर को खोल लेते हैं। जैसे हमारी यहाँ पिक्चर खुल गई है तो हम यहाँ जाके चेक करते हैं कि हमारी पिक्चर यहाँ आई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ जब हमने डीसी मोटर कनेक्ट की थी उसकी कनेक्शंस सारी इस फोटो में आ गई हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।